तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, नेस्ले का नाम तो आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा और नेस्ले आज दुनिया की तकरीबन कुछ बड़ी और कामयाब तरीन कंपनीज में से एक है। नेस्ले के प्रोडक्ट्स में खाने और पीने की बहुत सी अशिया शामिल हैं, जैसा कि डेयरी प्रोडक्ट्स, जूसेस या फिर वाटर वगैरह। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको नेस्ले कंपनी की सक्सेस स्टोरी बताऊंगा कि कैसे एक सिरिलैक बनाने वाली कंपनी आज इस मकाम पर पहुंची है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं तारीख के कुछ पन्नों की तरफ, मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। नाजरीन, ये बात है 1866 की, जब स्विट्ज़रलैंड के शहर चाम में पहली कंडेंस मिल्क की कंपनी खुली, जिसका नाम एंजेलो स्विस कंडेंस मिल्क कंपनी था और ये दो अमेरिकी भाइयों चार्ल्स और जॉर्ज पेज की मलकियत थी। इन लोगों ने कंडेंस्ड मिल्क, जिसको हम सिरिलैक भी बोल सकते हैं, कि अमेरिका में कामयाबी को देखा था और इन लोगों को मालूम था कि स्विट्ज़रलैंड में एक बड़ी मिकदार में ताज़ा दूध पैदा होता है। उन दिनों स्विट्ज़रलैंड में एक वबा आई हुई थी और बच्चों को दूध ठीक से हज़म नहीं होता था, या तो वो बीमार हो जाते थे या फिर उनकी डेथ हो जाया करती थी। नाजरीन, अब यहाँ से नेस्ले कंपनी की इब्तिदा होती है जब स्विट्ज़रलैंड के शहर वेवी से हेनरी नेस्ले नाम का एक शख्स सामने आता है। ये एक फार्मासिस्ट होता है और इसको साइंस और केमिस्ट्री में महारत हासिल होती है और ये शख्स कुदरती तौर पर एक अच्छा इनोवेटर होता है। इसको मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात करने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ होता है। 1867 में ये दूध, गंदम और चीनी से एक प्रोडक्ट बनाता है और जिसको ये फेरिन लैक्टे का नाम देता है। हम अपनी ज़बान में जिसको सिरिलैक भी बोल सकते हैं। इसके इस प्रोडक्ट ने उस वक्त एक बच्चे की जान बचाई और जैसे ही ये ख़बर फैलना शुरू हुई तो इसके ये प्रोडक्ट यानी कि सिरिलैक मशहूर होना शुरू हो गया। नाजरीन, हेनरी नेस्ले हर रोज़ सुबह ताज़ा दूध ख़रीदता और इससे फेरिन लैक्टे नाम का ये प्रोडक्ट बनाकर बेचता। 1869 में इसने ये काम बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया। ये बहुत सी दूध की कंपनी से दूध लेता और उसको अपनी फैक्ट्री में ले जाकर इससे फेरिन लैक्टे बनाता। 1875 में यानी सिर्फ 8 साल के अंदर इसकी नेस्ले का ये प्रोडक्ट दुनिया के बहुत से मुल्कों जैसा कि इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, मिस्र और अमेरिका में जाना शुरू हो गया और वहीं दूसरी तरफ एंजेलो स्विस कंपनी भी दूध का ये प्रोडक्ट फ़रोख्त करके बुलंदियों को छू रही थी। 1868 में नेस्ले कंपनी का पहला लोगो सामने आया, जो कि हेनरी नेस्ले ने अपने ख़ानदान के कोट ऑफ आर्म्स को जहन में रखकर बनाया था। इसका मतलब एक फैमिली और उसकी स्ट्रेंथ और शील्ड को जाहिर करना होता है, यानी एक ख़ानदान में यकतापन। स्विट्ज़रलैंड में सिर्फ ये दोनों कंपनीज़ उस वक्त शाई हुई थी और इन्होंने बाकी सब कंपनीज़ को पीछे छोड़ दिया था और 1990 के करीब ये दोनों कंपनीज़ एक दूसरे के आमने सामने आ गईं। चार्ल्स पेज की वफ़ात के बाद ये सारा का सारा निज़ाम जॉर्ज पेज चला रहा था, मगर फिर 1905 में हुआ कुछ यूँ कि ये दोनों कंपनीज़ आपस में मिल गईं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके। इसके बाद पहली जंग अज़ीम आ खड़ी हुई और दूसरे ममालिक की तरह स्विट्ज़रलैंड की इकोनॉमी भी बुरी तरह से डैमेज हुई और हर तरफ ही खौफ व हिरास फैल गया। 1914 से 1918 यानी कि पहली जंग अज़ीम के दौरान बहुत सी कंपनियां बिल्कुल तबाह और ख़त्म हो गईं। अब नेस्ले को भी मसाइल दरपेश आना शुरू हो गए थे, क्योंकि पूरा ख़ित्ता जंग की सूरत हाल से दो चार था। इसलिए नेस्ले कंपनी के लिए मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स यानी कि दूध, गंदम और चीनी वगैरह ख़रीदना मुश्किल हो गया और साथ ही साथ प्रोडक्ट्स की सप्लाई करना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल था। किसी न किसी तरह से नेस्ले कंपनी ने ये वक्त गुजारा और अपनी प्रोडक्ट्स को आसपास के लोगों की मदद करने के लिए बड़े पैमाने पर बेच दिया। नाजरीन, 1918 में जब जंग ख़त्म हुई तो इस वक्त दुनिया में नेस्ले की तकरीबन 40 फैक्ट्रीज़ बन चुकी थी। जंग के बाद का ये दौर बहुत मुश्किल था, जब हर तरफ बेरोज़गारी और मुआशी मसाइल फैल चुके थे। नेस्ले ने किसी न किसी तरह से इस मुश्किल वक्त को काटा और 1920 की दहाई के दौरान उन्होंने पीटर कोलर्स चॉकलेट कंपनी को ख़रीदा और ये वो वक्त था जब चॉकलेट का बिज़नेस उरूज पर जाना शुरू हो गया। इसके बाद चलते चलाते काफ़ी बेहतरी आती गई और नेस्ले ने 1938 में अपना पहला कॉफ़ी प्रोडक्ट निकाला, जिसको हम नेस्कैफ़े के नाम से जानते हैं।
اس پروڈکٹ نے مشہور ہونا شروع کیا ہی تھا کہ دوسری جنگ عظیم آ کھڑی ہوئی، اور لوگوں کو تو شاید نہیں مگر یو ایس اے کی گورنمنٹ کے کہنے پر انہوں نے نیسکیفے کو فوجیوں کو بھیجنا شروع کر دیا جو کہ فرنٹ لائن پر موجود تھے۔ انہی دنوں میں نیسلے نے اپنا مین آفس امریکہ میں شفٹ کیا، اور جنگ کے دوران بھی وہ تجربات سے باز نہ آئے اور 1940 میں ایک نیا پروڈکٹ نکال دیا جس کا نام نیسٹی تھا، لیکن 1948 تک امریکہ میں اس کو لانچ نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد 1947 میں ایک بڑی میگی کمپنی نے نیسلے کے ساتھ ہاتھ ملایا، اور اس طرح سے نیسلے نے میگی تیار کرنا شروع کر دی، جس کو ہم اپنی زبان میں نوڈلز بھی کہتے ہیں، جو کہ اس وقت پوری دنیا میں بے تحاشا فروخت ہونا شروع ہو گئے۔ ناظرین، اس کے بعد 1948 میں نیسلے نے نیسکوک نامی پروڈکٹ نکالا جو کہ ایک چاکلیٹ پاؤڈر ہے جس کو دودھ کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے نیسلے کمپنی ترقی کی منازل طے کرتی رہی، اور 1974 میں انہوں نے لوریل کمپنی میں بھی اپنا شیئر لے لیا جو کہ ایک بہت ہی مہنگا اور بہت ہی زیادہ تھا، جو کہ آج تک ایک بہت بڑی کاسمیٹک کمپنی بن چکی ہے۔ آج بھی ہمیں نیسلے کے بہت سے نئے نئے پروڈکٹس دیکھنے کو ملتے ہی رہتے ہیں، اور اس کمپنی کی کامیابی کے پیچھے ہینریچ نیسلے کا ایک بہت ہی بڑا ہاتھ ہے جو کہ اس کے اونر ہوا کرتے تھے۔ ناظرین، اس کمپنی کے کرنٹ سی ای او کا نام اولف مارک شنیڈر ہے جو کہ ایک جرمن امریکن بزنس مین ہے، اور آج نیسلے کی پروڈکٹس کی دنیا میں ایک الگ ہی پہچان ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے نیسلے کمپنی کی کہانی۔ اگر ابھی بھی کچھ رہ گیا ہو تو اس کے لیے معذرت۔ اس سے ہمیں یہ جاننے کو ضرور ملتا ہے کہ کچھ بڑا کرنے یا پھر بڑا بننے سے پہلے سٹارٹ لینا، یعنی کہ پہلا قدم اٹھانا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور وہی سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ اپنی زندگی میں کچھ بڑا اور پازیٹیو سوچیں اور اس پہ قدم اٹھائیں۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ آپ کو اس میں ضرور کامیاب کرے گا۔ تو پھر اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور ویڈیو کے بارے میں کوئی بھی سجیشن کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔